हेलो। हेलो। कौन दास भगत जी बोल रहे हो? हाँ जी। सच्चाई। सत्ताईस बहन जी। भगत जी मेरी एक शंका है। बताइए। मैं घर में अकेले नाम दीक्षा ले रखी है मैंने, जी। और मेरे घर वाले सारे और दूसरी पूजा करते हैं। घर में मंदिर है हम्म। और मेरी सासू वो बुज्जा बाजा वो ऐसे देखती है, हम्म। और घर का सारा खर्चा उसी से चलता है, जी। मंदिर वाले पैसों से। जी। तो अब मैं और तो कोई डिमांड नहीं करती। मैं ऐसे पेट भरने के लिए रोटी और सब्जी खाती हूँ, और मैं उन पैसों से मेरे लिए कोई भी वो सामान नहीं खरीदती, और सारे घर में वही पैसे यूज करते हैं। हम्म। तो मेरी ये शंका है, मेरा बाहर तो बनता ही है ना उन पैसों से खाना खाने वाला। देखो बहन, ऐसा है, अब इस लोक की परंपरा के अनुसार आप उस घर के ऊपर आश्रित हो। आप खुद कोई काम कर नहीं सकती, बाहर जाके करोगे तो आपको करने नहीं देंगे। मेरे पति भी तो कोई काम नहीं करते ना, वो थोड़ा बहुत करते हाँ। तो मैं हाँ। उन पैसों से चला लेती हूँ मेरा खर्चा। हाँ, तो ये आपकी बहन जी मजबूरी में आता है। आप जानबूझ के नहीं कर रही है, तो आप तो बिल्कुल भी खाने में राजी नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं मेरे मजबूरी में लिए आता कोई है। उन पैसों से मेरे लिए कोई भी सुविधा नहीं रखती हूँ मैं। हाँ, तो मेरे बच्चों इसमें के लिए, मेरे लिए। इसमें आपको कोई दोष नहीं है, और अगर दोष कुछ लगता भी है तो आप परमात्मा की भक्ति कर रही हो। अपने अंदेव की आरती खाने से पहले, खाने के बाद में कर लिया करो परमात्मा में। बाकी आपको इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, पहले मैं बीमार रहती थी, जब मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। जी। बहुत ज्यादा बीमार रहती थी मैं। जी। तब मैंने इन्हीं देवी देवताओं ने मेरी सास करके उन्होंने ही बताया कि तू गुरु की शरण में जा। जबकि मुझे पता है काल के देवी देवता कभी नहीं कह सकते कि गुरु की शरण में जाओ। खुद परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया था, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही बात। अपनी आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा इस सोच चित्र करता है, जैसे मीराबाई को किया। हाँ, और इनका दिन रात का पैसा है। सुबह मीट खाते हैं, शाम को मीट खाते हैं। वो तो सारे कर्म उल्टे हैं ना, सारे कर्म उल्टे हो गए ना। अब मीट ये क्या खाते हैं, वो तो जो जो देवी देवता के जो ये वो पूजा निकालते हैं, जो इनमें आते हैं वो खाते हैं, मांगते हैं। वो मांगते हैं कहते हैं इनसे। मुझे दारू दारू दो, बकरा दो। हाँ, वही मांगे हैं। अब मैं तो इनके बीच जैसे नरक में रहती हूँ, गई हूँ इनके देखो साथ। बहन, ये अपने कुछ मतलब संस्कार हैं, ये जन्म जन्मांतरों के। ये भी हमारे को ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्म के कोई ऐसे संस्कार है बहन जी, जिस कारण से काल हमें परेशान कर रहा है। यही तो मैं समझ के इनके बीच रहती हूँ ना, मेरी औकात थोड़ी है इनका इनसे वो करने हाँ, की। लेकिन आपको परमात्मा ने इन परिस्थितियों के बीच में रख के अगर भक्ति दी है, तो परमात्मा ने भी तो कोई सोच समझ के भक्ति दी सोच होगी। समझ के ही दी है होगी, ये कि तो भाई ये अच्छी मेरी तरह बेटी से। सहन कर सकती है इनके बीच में रह के, हम्म। है ना। तो मालिक ने जब हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, तो हमने भी परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए, और समय आने पे परमात्मा सारे कांटे साफ कर देंगे। भगत जी मुझे तो 1,00,000% विश्वास है परमात्मा पर, को असंख्य विश्वास है। बस, तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी। कोई तो देखो अपने परिवार में खाने पीने वालों के बीच में घिरा हुआ है, कोई अपने समाज के बीच में घिरा हुआ है, कोई किन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। हर आत्मा के साथ में भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। किसी के सामने कोई और तरह की परिस्थितियां हैं, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से परेशान है। काल ने हर किसी को हर तरीके की फंसा घटनाओं में रखा है। बांध रखा है। और इनको ये भी नहीं है कि मैं मेरे पति को दिन रात समझाती हूँ कि मैं काल भगवान ने मेरी रिवाड़े की तरह रखा है। बकरी में बकरा बच्चे को रखता है वैसे किसी को छाट लेता है। समझते ही नहीं है, खाए जाते हैं नहीं, मीट मांस आप खाए अपनी जाते कोशिश करती रहो। बाकी आपका जो समझाना है और आपकी जो भक्ति है उस परिवार में, उस भक्ति का भी इन पे बहुत ज्यादा इन पे असर हो रहा है। धीरे 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 कब इन पे असर हो जाएगा, कब इनसे छूट जाएगा, इनको भी नहीं पता। हैं। क्योंकि हम जो आरती मंत्र सुमरन सत्संग सुनते हैं, उनका सबका असर होता है इन सब पे। और भगत जी मैं पहले बीमार रहती थी ना, वो कल से मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा हो रखी है थोड़ी थोड़ी। पता नहीं मैंने कोई देखो, हो आंग जाती है पाथना बहन, तो करी छोटी मोटी नहीं। कोई त्रुटियां भी हो जाती है हमसे। हाँ। भाव भक्ति में भी कोई कमी आ जाती है, और फिर वैसे भी देखो परमात्मा भी थोड़ा देखता है कि भाई देखिए, मेरी बेटी को इतना ज्ञान दे दिया, इतना समझा हाँ। दिया, उसके बाद देखिए ये उतार चढ़ाव में किस तरीके से अपना संतुलन रखती है। और भगत जी मैंने 1 महीना हुआ था मैंने नाम दीक्षा ले हुए।
तो मैंने सारी बात परमात्मा की सही लगी, ज्ञान एकदम मेरे दिमाग में फिट हो गया। जी लेकिन मुझे वो इशार जाने वाली तारीख पे जाने वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा परमात्मा का इतना अच्छा ज्ञान, और ये तो परमात्मा का हो नहीं सकता ज्ञान, कि मैं तो एक यहाँ पे घर में हूँ, तो मेरे परिवार वाले, मैं एक नामदानी हूँ, इतनी दूर हूँ मैं चूरू जिले में। इशार मेरे घर वाले बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे मुझे इशार जाने की। नहीं, तो मैंने जाना भी नहीं है बहन परमात्मा, जी। अब वो तो नासमझ लोग हैं, मंद बुद्धि लोग हैं, जो ये ज्ञान लेके भी वहां पे धक्के खाते फिरते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह। हाँ भगत जी, गुरुजी मैंने ने कब बुलाया? 2019 में परमात्मा लिया ने था कब नाम कहा कि भगत भाई आओ मेरी तारीख पे आओ? या फिर हमारे वहाँ हिसार तारीख पे जाने से क्या हो जाएगा? अगर कुछ होना था तो 7 साल में क्या हो गया जी। हाँ। बताइए? क्या कर दिया संगत ने वहां जा जाके? अपना समय, पैसा और अपना भक्ति धन बर्बाद किया है। और कितने लोग मर गए हिसार परमात्मा तारीख को पे जाने गाली वाले? निकलवाई है, आप गाली खाते हैं, परमात्मा को निकलवाते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, बस और क्या करते बस हैं। कोई मेरे सैकड़ों से ऊपर लोग मेरे मर गए हिसार तारीख जाने वाले। हाँ, मैं कोई देखती कट हूँ के मर रहा है, न्यूज, कोई न्यूज फांसी खा के देखती मर हूँ, रहा है। आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है भगत जी। बस देखो, हमारी वीडियो बहन जी केवल जानकारी के लिए है। हाँ। परमात्मा ने निमित्त बनाया अपने बच्चों को, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। अब जो समझ जाएगा वो ठीक है, जो नहीं समझेगा वो धक्के खाते रहो, तो परमात्मा भी नहीं मना करेंगे उसको तो। और क्या। अरे, ये तो खुद के समझने की बात है। इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर ये मंदबुद्धि अगर तुम जग जाहिर करोगे तो काहे की समझदारी है बताओ? ये फिर जगत वालों में, फिर हम भक्तों में क्या अंतर हुआ? सही है भगत जब जी। परमात्मा ने नाम दे दिया, मंत्र दे दिए, भक्ति दे दी, विधि बता दी, सब कुछ दे दिया, वहां धक्के खाने जा रहे हो भाई? हाँ, हैं? ये मेरे नाना नानी सब ने नाम ले रखा है, मैंने और मेरी मम्मी ने एक साथ ही लिया था नाम। हम दोनों ने साथ में लिया, और मुझे 1 महीने बाद ये हिसार वाली सच्चाई पता लग गई आपकी वीडियो के द्वारा। और मैंने मेरी मम्मी को समझा लिया, मेरे नाना नानी वो बिल्कुल भी नहीं माने। मेरी मम्मी ने तो, हमने तो दोबारा एक ही बार तारीख पे गए, दोबारा कभी नहीं गए। कोई और मतलब नहीं मालिक की है। ऐसी दया हुई कि सबसे पहले मेरे पति ने मुझे एक बार भी फोन नहीं ला के दिया, और नाम लेते ही मुझे फोन मिल गया। मेरे मन में शंका होती थी ना, इस साल मैं नहीं जाऊंगी, क्या है ये, क्या है, तब मुझे मेरे पति ने फोन ला के दिया, और सबसे पहले आपकी वीडियो आई मेरे सामने। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे कर्म फोड़ने से मुझे बचा लिया। देखो बहन जी, मान आश्रम में भी परमात्मा नाम दीक्षा देके हमारे को इसलिए बुलाया करते थे कि भाई बच्चे यहाँ आएंगे, सत्संग सुनेंगे, इनमें दृढ़ता आएगी। आज हिसार में अगर गुरुजी अगर सत्संग कर रहे हो, अगर जेल से बाहर निकल के या जेल के अंदर, और भक्तों को जेल में बैठ के सत्संग सुनने की अनुमति है, तो लाख बार जाओ, हम भी जाएंगे। और क्या। लेकिन जब वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा सिवाय गाली और डंडों के और गुरुजी की बदनामी के, तो हम तो उल्टे पाप के भागी बन रहे हैं ना। और क्या। मालिक को हम दुखी कर रहे हैं मूर्खता दिखा के। वो जाते हैं तो वे गाली खा के आते हैं, फिर ये कहते हैं पुलिस वालों ने आज डंडा मारा, आज डंडा मारा। मैंने कहा तो गए क्या लेने थे, आपको डंडा ही पड़ा था। पुलिस वाले कौन से वहाँ पे गुलाब जामुन बांटेंगे तुम्हारे को? तो मैंने कहा जाना ही क्यों पड़े आपको, परमात्मा का ज्ञान है। अगर हुआ दंडवत प्रणाम करने से सहारा मिलता है, तो आपके घर में तो फिर रोजाना करते हो, वो तो फिर नहीं, आपका सफल ही नहीं हुआ। क्यों करते हो, रोजाना ही जाओ फिर वही फिर अब प्रणाम करने। यही तो जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन कोई नहीं जाएगा। ये समझने नहीं देता ना, काल इसकी सूक्ष्म तो चाल चल रही है ना। सही बात है बहन जी। अब वो परमात्मा कहते हैं ना, ये वो अब ठीक का टाइम आ गया है, सूक्ष्म चाल चलेगा काल भगवान। सही हम आत्माओं को जाल से थोड़ी ना निकलने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो मालिक का ज्ञान की तो आपकी वीडियो के द्वारा समझ लिया, और परमात्मा ने दया करी, आगे आगे दया करी। मैं मेरे बच्चों को और मैं परिवार को मैं भी शिक्षित करना चाहती हूँ भगत जी। मालिक एक दिन दया करेंगे, ये भी परमात्मा के शरण में चले जाएंगे। सब होगा बहन जी, सब होगा। ये दिन की वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मेरे सामने दिन रात मीट खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा बहन जी, थोड़ा कस्टमर आ गए ना, फिर करते हाँ हैं। ठीक, ठीक है भगत जी, सच्चाई।